हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हमारा एक न्यू सब्जेक्ट जो कि फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकंड ईयर के लिए है, उसमें आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में कि फार्माकोलॉजी होता क्या है और इसमें क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों को और क्या चीजें सीखनी है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, फार्माकॉन और एक लॉजी। फार्माकॉन का मतलब होता है किसी फार्मा यानी फार्मा से रिलेटेड चीजें होंगी, यानी एक ड्रग्स होता है। लॉगस मतलब स्टडी, मतलब क्या हुआ कि एक ड्रग्स के बारे में अध्ययन करना। फार्माकोलॉजी में हमें ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी है और उसमें ये देखना है कि जो फार्माकोलॉजी होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे उस ड्रग्स की प्रॉपर्टी, फिर उस ड्रग्स की हिस्ट्री, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर वो ड्रग्स किस प्रकार से बॉडी में अटैक करता है, यानी वो बॉडी के हिसाब से किस प्रकार से रिएक्शन करता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी जो ड्रग्स होती है उसकी अपनी अपनी मैकेनिज्म होती है, मतलब जो ड्रग्स रहता है उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है, तो वो किस प्रकार से अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करती है। तो सबसे पहले उसमें जो होता है एब्जॉर्प्शन फेज, उसमें क्या होता है अगर कोई ड्रग्स लेते हो तो किस प्रकार से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो ड्रग्स होता है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद अगला जो आता है वो मेटाबॉलिज्म, यानी जो ड्रग्स होता है अब बॉडी में हमारी ड्रग्स जो हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब वो क्या हुआ मेटाबॉलिज्म होने के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद जब मेटाबोलाइज हो जाता है तो फिर आ जाता है एक्सक्रीशन, यानी जो ड्रग्स होता है उसके बाद सॉरी प्रोसेस होने के बाद वो वेस्ट के रूप में यानी एक्सक्रीटरी के थ्रू, यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रग्स, यानी ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स जो होता है एक केमिकल एजेंट होता है। केमिकल एजेंट का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि वो एक केमिकली एजेंट होता है जो क्या काम करता है, कोई भी डिजीज है तो उसके डायग्नोज के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए इनमें जो ड्रग्स होता है वो भाग लेता है। अब डायग्नोज करना हुआ तो जैसे एक्सरे हुआ तो उसमें क्या होगा वो डायग्नोज में काम आता है। एक्सरे वाले में और भी कई सारी चीजें जांच के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रीटमेंट के लिए तमाम सारी ड्रग्स हैं। प्रिवेंशन के लिए जैसे वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन होती है वो क्या करती है डिजीज को प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद इसमें जो फार्माकोलॉजी होता है इसमें दो में इंडिविजुअल पार्ट होते हैं, एक होता है फार्मको डायनेमिक, होता है फार्मको काइनेटिक। तो डायनेमिक में हमें क्या देखना है, तो डायनेमिक वर्ड जो होता है ये तो फार्मा से रिलेटेड है, यानी फार्मा यानी कोई ड्रग्स होगी। डायनामिक, तो यहाँ भी डायनामिक वर्ड जो आता है वो ड्रग्स से रिलेटेड ही आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी ड्रग्स होती है तो वो हमें डायनामिक के अंतर्गत उसमें ये देखना है कि अगर हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो वो ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन कर रही है, यानी क्या अपना एक्शन शो कर रही है। यानी सबसे पहले उसमें अगर हम फिजियोलॉजी उसकी इफेक्ट के बारे में देखें तो वो जो ड्रग्स होती है उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, वो जो ड्रग्स है उसका एक्शन कैसे होगा। उसके बाद हम अगले में आते हैं फार्माकोकाइनेटिक, जो कि सेकंड वाला है, यानी इंडिविजुअल थे ना, एक डायनेमिक था और एक काइनेटिक था। अब इसमें हम काइनेटिक वाले में देखेंगे तो काइनेटिक जो होता है इसमें हमें क्या देखना है कि हमारी बॉडी ड्रग्स के पर क्या बिहेवियर करती है, यानी जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग्स पर क्या रिस्पांस देती है या क्या इफेक्ट देती है या क्या एक्शन शो करती है। तो सबसे पहले इसमें जो फार्माकोकाइनेटिक है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी है यानी बॉडी के साथ अगर ड्रग्स जो होता है वो क्या एक्शन शो कर रही है तो उसमें जो प्रोसेस भाग लेंगे, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एक्सक्रीशन। यानी इसमें सबसे पहले ड्रग्स क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, फिर ड्रग्स क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद मेटाबोलाइज होगा और ये सारी की सारी प्रोसेस जो होगी वो हमारी बॉडी के अंदर होगी और हमारी बॉडी उस ड्रग्स के ऊपर क्या एक्शन शो करेगी इसमें फार्माकोकाइनेटिक में इसका स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो जब इन प्रोसेस से होते हुए गुजरते हैं तो हमें हमारा जो अगला आता है वो होता है टॉक्सोलॉजी, क्योंकि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी साथ में दोनों साथ साथ चलते हैं। टॉक्सोलॉजी में क्या होता है कि अगर टॉक्सिक यानी कोई टॉक्सिक मटेरियल है यानी कोई पॉइजनस है, अब पॉइजनस मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो उसको किस प्रकार से हमारी बॉडी ट्रीट करेगी और वो हमारी बॉडी से किस प्रकार से रिलीज होगा। तो इन सब के बारे में हम फार्माकोलॉजी में इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में
और भी जो चीजें हैं, जैसे हमने एडीएमई के प्रोसेस के बारे में अभी नहीं बताया है, उसको हम अपने अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल बताएंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।